नमस्कार। कड़ाके की ठंड के बीच राजनीति रांची के अंदर गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। झारखंड की सरकार के द्वारा दावा आज किया गया है कि केंद्र सरकार से जो कोयले की रॉयल्टी मिलनी है, वो उसका बकाया जो राशि है वो 1,41,000 करोड़ है और ना कि 1,36,000 करोड़ जो कि पहले बताया गया था। पूरा निशाना साध रहे हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है और उस पर कहीं न कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जो वित्तीय समस्या आने वाली है, अगर उस समस्या का कोई दोषी होगा तो वो बीजेपी का होगा, ये कहना चाहते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो नई सरकार बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल के घटक दलों से मिलकर इंडिया ब्लॉक की शासित जो गठबंधन सरकार है झारखंड में, उनका जो पहला निर्णय था वो मैया सम्मान योजना में राशि जो है 2500 रुपए महीने करने का था और जो सप्लीमेंट्री बजट लेकर के झारखंड की सरकार आई है जो करीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा है, उसमें महिला और विकास मंत्रालय को करीबन 6,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो मंत्रालय मैया सम्मान योजना को क्रियान्वित करता है। तो कहीं ना कहीं कि हेमंत सोरेन को अब एहसास होने लग गया है कि मैया सम्मान योजना में बहुत भारी मुसीबत होने वाली है। झारखंड के राज्य सरकार को वित्तीय मामले में 1250 रुपये से सीधा बढ़ा कर करके 2500 रुपये प्रति महीना कर दिया। 18 साल आयु से लेकर के 50 साल आयु की हर महिला को 2500 रुपये महीना देंगे हेमंत सोरेन की सरकार। तो ये जो वित्तीय बोझ जो इन्होंने डबल किया है अपने माथे पर, ये डबल जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उसका स्रोत क्या है, वो पैसे आएंगे कहाँ से? तो कहीं ना कहीं पूरा अब एक भूमिका बांधने की कोशिश लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी को घसीटा जाए इस मामले में, क्योंकि 1,41,000 करोड़ रुपए के कोयला का जो रॉयल्टी है वो देय है केंद्र सरकार से, ऐसा दावा झारखंड की राज्य सरकार ने किया है। कुछ दिन पहले ये आंकड़ा 1,36,000 करोड़ का था और ये जो आंकड़े का है इसका ब्रेकअप भी दिया है राज्य सरकार ने, लेकिन उस ब्रेकअप के ऊपर सवालिया निशान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगाते हुए दिख रही है। और जो बाबूलाल मरांडी हैं प्रतिपक्ष के नेता झारखंड विधानसभा में और झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनका कहना है कि लगभग 50% इस पर सूद लगा रखा है झारखंड की सरकार ने और केंद्र पर सरकार के द्वारा दे बकाया राशि के ऊपर कोई भी राज्य सरकार सूद नहीं लगाता है। तो इस तरह से सूद ही आधा अमाउंट है। तो 1,41,000 करोड़ की माने तो करीबन 70,000 करोड़ रुपए सूद हो जाता है, जो कि शायद उसकी मिलने की संभावना बचती ही नहीं है। महज 70,000 करोड़ रुपए के आसपास देय राशि होगी कोयले की रॉयल्टी के ऊपर, और वो भी कब मिलेगा राज्य सरकार को, कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेगा वो कोई जानता नहीं है। लेकिन तात्कालिक खर्चा जो है हेमंत सोरेन अपने सर पर बांध लिए हैं मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में अपनी राशि बढ़ा कर करके। बड़ा विवादित मामला है मैया सम्मान योजना, क्योंकि इससे ही मिलता जुलता जो कार्यक्रम है वो लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में है और वहां भी 1,250 रुपया महायुति की सरकार दे रही थी, जिसे कि बढ़ा करके चुनाव के बाद वायदे के अनुसार से 2,100 रुपया कर दिया गया। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो चुनाव में वायदा किया था कि इसी तरह के कार्यक्रम में महिलाओं को दे राशि को जो है वो 2,100 रुपये करेंगे, तो वहां भी 2,100 रुपये है। मध्य प्रदेश में ये राशि 1,250 रुपये के आसपास है, आसाम में और भी कम है ये राशि। तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो झारखंड सरकार ही पूरे देश में दे रही है 2,500 रुपये का। अगर दिल्ली के अंदर में भी देखेंगे तो दिल्ली में भी 1,000 रुपये की देय राशि है महिलाओं के इस ऐसे मिलते जुलते कार्यक्रम का। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसे ही कार्यक्रम के लिए 1,000 रुपये देने का वायदा करा था, जो कि आज तक वो कार्यान्वित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि राज्य सरकार के पास वित्तीय क्षमता नहीं है इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। अब ये डर है, जो जिस डर के बारे में जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम महतो ने अपने प्राथमिक और पहले भाषण में विधानसभा में ये जाहिर भी किया था कि जो ये 2,500 रुपये देने की आप बात कर रहे हैं, अगर 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग में जो लड़कियां हैं उनको आप स्कॉलरशिप में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे वो महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो अपने पैर पे खड़ी हो पाएंगी और जीवन भर आपके द्वारा ये ढोल देने की जो नीति है उसके मोहताज नहीं होंगी। कहीं ना कहीं ये उनके कहने का भाव था और इस के बाद वो काफी चर्चा में भी रही जयराम महतो, लेकिन उन्होंने धारा के विपरीत जाकर के अपनी बहस की और
कहीं न कहीं इशारा किया झारखंड की सरकार के ऊपर कि इस तरह की जो रेवड़ी की राजनीति से आप चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन अगले 5 साल में राज्य सरकार का वित्तीय संतुलन कैसे आप सँभालेंगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उसका जवाब अभी खोजते हुए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री बजट जो झारखंड की सरकार ने पेश किया है वो करीबन 11,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। उसमें 6,300 करोड़ मात्र महिला और विकास मामले के मंत्रालय का ही है, जो कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगा, मैया सम्मान योजना। अगर हम मान लें कि राजनीतिक रूप से मैया सम्मान योजना को झारखंड में, लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में, इन दोनों ही जगहों पर इस योजना को काफ़ी श्रेय दिया गया है कि इनकी वजह से ही जो जो तत्कालीन वहाँ पर सरकारें थी उनकी उनके पार्टियों की जीत, ज़बरदस्त जीत हुई है और झारखंड में भी मैया सम्मान योजना के ही आस-पास जो है कल्पना सोरेन ने करीबन 5 महीने, 4 महीने के आस-पास पूरे राज्य स्तरीय दौरा किया और अपनी आप को अपनी पहचान भी बनाने में वो सफल हुई इसी योजना की वजह से। और महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट है, झारखंड में भी काफ़ी बढ़ा, हरियाणा में भी काफ़ी बढ़ा, महाराष्ट्र में भी कहीं बढ़ा और उसका श्रेय जाता है तो कहीं न कहीं इस योजना का जाता है। लेकिन इसके ऊपर सवाल ये खड़े होते हैं, जो कि केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी ने एक भाषण देते हुए महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कहा था, नागपुर में शायद उनका ये भाषण था और उस भाषण में ये कहा था कि जिस वक़्त उनका भाषण आया था तब लड़की बहन योजना, जो कि मैया सम्मान योजना से मिलता-जुलता योजना है, उसमें ₹1,250 की देय राशि थी महिलाओं को प्रति माह। उसके ऊपर नितिन गडकरी का वक्तव्य था कि इस योजना की वजह से राज्य सरकार के पास पैसे नहीं बच रहे हैं कि जो बाकी और कार्यक्रम हैं उस पर खर्च कर पाएँ। ये बहुत बड़ा सवाल किया था नितिन गडकरी के बारे में। आप जानते हैं कि अपनी अपनी बात कहने में वो चूकते नहीं हैं। उनको किसी वो अब अगर उनको लगता है कि कोई बात कहनी चाहिए तो वो कह देते हैं, सार्वजनिक मंच पर कह देते हैं और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया है। अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में इसी तरह का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी आज तक कार्यान्वित नहीं कर पाया और केंद्र सरकार के पास जाकर के पंजाब की जो भगवंत मान की सरकार है वो बराबर कहती है कि आप पंजाब को वित्तीय सहायता पहुंचाएं और केंद्र सरकार कहती है कि पहले अपना कर्ज जो आपके ऊपर इतना सवार है, आप कर्ज में डूबे हुए राज्य हो, अपने कर्ज को ठीक करो क्योंकि और कर्ज लेने की आप स्थिति में नहीं हो और केंद्र सरकार आपको ऐसे लोक लुभावने रेवड़ी वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए और जो सहायता नहीं करेगी। इसी बात को अगर हम देखें झारखंड में, अगर ये 3.5 करोड़ की आबादी है झारखंड की और कहीं न कहीं आज भी कहा जाता है कि एक विरोधाभास है कि कोयले में, मिनरल्स में, माइंस में काफ़ी धनी राज्य है, उसके बाद भी राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है कई मायने में। अब माने तो हम पलामू का अगर क्षेत्र ले लें, पलामू प्रमंडल का या कोयलांचल क्षेत्र का ले लें प्रमंडल या किसी और को भी ले लें, तो वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि हर जो प्रमंडल है कहीं न कहीं पूरे राज्य के स्तर से जो उनकी प्रति व्यक्ति आय है, तो कुछ न कुछ प्रमंडल उससे भी पीछे है। तो ये कारण क्यों है, पिछड़ापन क्यों है, पलायन की समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं। जयराम महतो ने भी इस मुद्दे को असेंबली में उठाया है कि झारखंड के लोग जो है उनको पलायन करना पड़ रहा है रोज़गार की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में क्योंकि ज़मीनी स्तर पर, लोकल स्तर पर वो अवसर प्राप्त नहीं है जिनको उनकी दरकार है। तो ऐसे में झारखंड में ये जो वित्तीय समस्या आने वाली है, इस वित्तीय समस्या से कैसे हेमंत सोरेन जूझेंगे, ये हमें इसका उत्तर अब तक नहीं मालूम है। हालाँकि राज्य सरकार के द्वारा ये आज कहा गया है कि झारखंड में 2 लाख युवाओं को जो है कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि उनको रोज़गार के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट, जो कि केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को अपनी-अपनी जगहों पर कार्यान्वित करती है। लेकिन कौशल की ट्रेनिंग देना और रोज़गार देना 2 अलग-अलग बातें हैं। तो ऐसे में झारखंड की जो सरकार है वो रोज़गार सृजन कैसे करेगी अगर जो वित्तीय संकट अगर राज्य सरकार पर आता है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र सरकार जो हेमंत सोरेन मांग कर रही है कि 1,41,000 करोड़ का जो कोयले के ऊपर रॉयल्टी है आप दे दें, तो ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो उनकी बात को इतनी आसानी से और त्वरित रूप से मान लेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं, नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन की बात को नहीं मानते हैं, तो इनके पास कोई और चारा है भी नहीं
कि केंद्र सरकार से पैसे वसूलने का, तो अगर पैसे नहीं आते हैं केंद्र सरकार से इतनी बड़ी मात्रा में, तो आने वाला जो बजट है, जो पूर्ण बजट होगा झारखंड की सरकार का, उसके लिए पैसे कहाँ से मुहैया कराएँगे? अगर सप्लीमेंट्री बजट करीबन 11,000 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें 6,300 करोड़ रुपए आपने महिला और विकास मंत्रालय को ही दे दिए, तो आधे से अधिक पैसे आपने इस मंत्रालय को दिए हैं, तो बाकी मंत्रालय के जो खर्चे होंगे, जैसे कृषि विकास हैं या स्वास्थ्य का मंत्रालय है या शिक्षा का मंत्रालय है या श्रम का मंत्रालय है या डेवलपमेंट करना है, रोड का है, पीडब्ल्यूडी का है, अर्बन डेवलपमेंट का है, हाउसिंग का है, इनके लिए आप पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ कौन आपको देने वाला है पैसा? केंद्र सरकार क्या 1,41,000 करोड़ रुपए दे देगा एक बार में? क्या हेमंत सोरेन की सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये जो रॉयल्टी जो बकाया जो कह रहे हैं कि 1,41,000 करोड़ का है, ये कितने सालों का बकाया है? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये 1 या 2 या 3 साल का ही बकाया हो, या लंबे समय अंतराल का बकाया होगा और उस पर भारतीय जनता पार्टी जो स्टेट यूनिट है वो कह रही है कि आधा सूद है, तो माने कि 70,000 करोड़ के आसपास जो मूलधन है वो बकाया है, रॉयल्टी जो मिलनी चाहिए। जहाँ भी कोयले की खदान है और जहाँ से भी माइनिंग होता है, वहाँ पर राज्य सरकारों को एक नियमावली के तहत रॉयल्टी दी जाती है। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इन राज्यों को रॉयल्टी दी जाती है। उसका एक फॉर्मूला तय है और उस फॉर्मूला के तहत ही वो रॉयल्टी दी जाती है। उसमें कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन वो कितनी रॉयल्टी दी जाती है उस नियमावली के हिसाब से होता है, ना कि राज्य सरकार अपने हिसाब से वो तय करता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अगर की बात की करें झारखंड में, तो वो इसके ऊपर विवाद कर रहे हैं कि जो डिमांड है हेमंत सोरेन की सरकार का, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो इलॉजिकल है, तर्कहीन है और इशारा साफ कर रहे हैं कि आने वाले समय में मैया सम्मान योजना की वजह से हेमंत सोरेन सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। और चूंकि विपक्ष वाली पार्टी सत्तासीन है झारखंड के अंदर में, तो केंद्र से ज़्यादा सहयोग की उम्मीद भी नहीं हो सकती है और कर्ज लेने की स्थिति ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकारों का जो कर्ज लेने की जो क्षमता है वो एक नियम के हिसाब से बांधा हुआ होता है, जो फाइनेंस कमीशन है वो तय करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है कि कई सारे राज्य हमारे जो है कर्ज में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो केंद्र सरकार है राज्यों को ज़्यादा कर्ज लेने के लिए और ज़्यादा इनकरेज करती नहीं है। तो ऐसे में आने वाले समय में 1 साल 2 साल के बाद क्या मैया सम्मान योजना यूं ही चलता रहेगा या रुक जाएगा? किसी कारणवश हेमंत सोरेन ये कहेंगे चूंकि कोयला का रॉयल्टी का पैसा हमें नहीं मिला, इसलिए हम मैया सम्मान योजना को कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं, हमें रोकना पड़ रहा है। क्या ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं? ये आने वाला समय और भविष्य के गर्भ में ये इनके सारे उत्तर छुपे हुए हैं। आने वाले समय में हम इसका जवाब ढूंढेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करते रहें और साथ में बिल्कुल भी अपने विचार आप लिखें। क्या झारखंड के ऊपर वाकई वित्तीय संकट आएगा? झारखंड के ऊपर अगर वित्तीय संकट आता है तो किसको नुकसान होगा? क्या रोजगार का सृजन के जो भी स्कोप है वो बंद हो जाएंगे? क्या स्कूल, कॉलेज या अस्पताल या हॉस्पिटल या स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार अपना खर्च करने में कटौती करेगी? अगर वो कटौती करेगी तो किसका नुकसान होगा? क्या रेवड़ी की राजनीति राज्य के हित में है या नहीं है? ये सभी चीज़ों का उत्तर आप हमें कमेंट में देकर के बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उन आपके सारे सवालों के और विचारों के ऊपर भी हम एक अपना वीडियो बनाएं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, इसका लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।